नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 11.3 बीज गणित के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे और इस प्रश्नावली के सभी सवाल हम करेंगे। आपको ये सभी सवाल बहुत ही ध्यान से समझना है और यदि समझ में आ जाए तो आपको इस क्लास को लाइक करना है और अधिक से अधिक छात्रों तक इसे पहुंचाना है। तो देखो सवाल नंबर 1, आप तीन संख्या 5, 7 और 8 से संख्याओं वाले चर नहीं जितने व्यंजक बना सकते हैं बनाइए। एक संख्या एक से अधिक बार प्रयोग नहीं की जानी चाहिए, केवल योग, व्यंकलन, घटाना और गुणन का ही प्रयोग करें। देखो यहाँ पर हमें तीन संख्याएं दे रखी है, 5, 7, 8। इन तीनों संख्याओं से हमें संख्याओं वाले व्यंजक बनाने हैं जिसमें चर नहीं होंगे। चर मतलब अंग्रेजी वाला अक्षर नहीं लेना है और संख्याओं वाले व्यंजक बनाने हैं। जितने बन सके उतने बनाने हैं और ये जो संख्याएं हैं एक से अधिक बार प्रयोग नहीं आनी चाहिए। और इन संख्याओं के बीच में प्लस का, व्यंकलन मतलब माइनस का और गुणन मतलब गुणा का चिन्ह ही प्रयोग करना है। देखो संकेत आपको बता रखा है कि तीन संभावित व्यंजक, पहला व्यंजक ये, दूसरा व्यंजक ये और तीसरा व्यंजक ये, इस प्रकार से हमें व्यंजक बनाने हैं। ठीक है बेटा। तो देखो व्यंजक क्या होते हैं कि यदि इस प्रकार से संख्याओं के बीच में प्लस, माइनस, गुणा, भाग ऐसा चिन्ह लगाकर हम उनको ऐसे दिखाते हैं तो ये एक व्यंजक है। तो ऐसे हमें व्यंजक बनाने इन तीनों संख्याओं से। ठीक है ना। तो देखो कैसे बनाएंगे। देखो सबसे पहले एक बनाते हैं। पहला मैंने यहाँ लिया 5, योग है ना तो प्लस ले लिया और फिर 7 प्लस 8, दोनों जगह मैंने प्लस ले लिया, बन गया पहला व्यंजक। अब दूसरा व्यंजक बनाने के लिए मैं देखो यहाँ व्यंकलन भी है माइनस भी है तो तीनों जगह, दोनों जगह देखो 5, ठीक है, फिर माइनस 7, फिर माइनस 8 ले लिया। ठीक है, बन गया ना। अब तीसरा व्यंजक 5 गुणा, गुणन है ना तो गुणा ले लेंगे, 7 गुणा 8, बन गया व्यंजक। फिर देखो चौथा व्यंजक बनाएंगे। पहले तो मैंने क्या किया, प्लस वाले चिन्ह लिए हर जगह, फिर माइनस वाले चिन्ह लिए, फिर गुणा वाले चिन्ह लिए। ठीक है, अब करना क्या, देखो अब बेटा यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ प्लस और 7, यहाँ लिख देंगे माइनस 8, बन गया। फिर क्या करेंगे अगले व्यंजक के लिए, 5 यहाँ लिखेंगे माइनस, ठीक है, और यहाँ प्लस ले लेंगे, 7 प्लस 8, एक व्यंजक ये बन गया ना। अब देखो अगले व्यंजक के लिए क्या करेंगे, जैसे इससे देख लो यहाँ 5, ठीक है, अब यहाँ बेटा आप गुणा ले सकते हो, गुणा ले लो और 7 प्लस 8। ठीक है, अगला व्यंजक कैसे बनाओगे, देखो 5 यहाँ प्लस ही रहने दो और 7 यहाँ गुणा ले लो 8। ठीक है, फिर अगला व्यंजक बनाओ। बहुत सारे जितने आपसे बन जाए ना वो बनाने हैं आपको। बस ये ध्यान रखना है कि एक बार के अलावा दूसरी बार आपको सेम नहीं लिखना है। ठीक है ना। अब देखो जैसे यहाँ हमने 5 ले लिया, ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ प्लस है ना तो यहाँ माइनस लिख दो और पीछे 7 × 8 लिख दो, बन गया ना। देखो यहाँ प्लस था तो वहाँ माइनस ले लिया। अब अगला व्यंजक देखो 8 बन गया तो 9 बार देखो अगला व्यंजक और बना लेंगे। देखो ध्यान देना बेटा, यहाँ 5, यहाँ गुणा और 7 और यहाँ देखो 5 गुणा 7 प्लस आ रहा था तो यहाँ माइनस 8 रख देंगे। ठीक है, आ गया ना। फिर अगला व्यंजक 10वां बना लेंगे हम। कैसे, देखो इससे बना लो 5, ठीक है, और गुणा 7 ले लो और पीछे माइनस का 8 रह जाएगा। फिर अगला व्यंजक 11वां, ठीक है ना, तो कैसे बनेगा, 5 माइनस 7 और पीछे गुणा में 8 ले लो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको और भी बहुत सारे व्यंजक आप बना सकते हो जितने आपसे बन जाए। आगे बेटा समझ में। तो ये संख्याओं वाले व्यंजक हैं। ये क्या है, संख्याओं वाले व्यंजक। अब इसमें आप चेक कर लेना कि 1-2 बार तो कोई चीज नहीं आ रही है ना। ठीक है ना, ऐसा समझ में। अब देखो ये वाला सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन से व्यंजक केवल संख्याओं वाले व्यंजक ही हैं। बेटा आपको इनमें से बताना है केवल संख्याओं वाले व्यंजक। जैसे ये संख्याओं वाले व्यंजक है सभी, इसमें भी हमें संख्याओं वाले व्यंजक बताना है। मतलब अंग्रेजी का अक्षर नहीं आना चाहिए, चर नहीं आना चाहिए,
बीजगणित वाले व्यंजक नहीं बताने हैं, केवल संख्याओं वाले व्यंजक बताने। तो देखते हैं, देखो ये पहला यहाँ y आ रहा है y, मतलब ये संख्याओं वाला व्यंजक नहीं है। यहाँ देखो 7 × 20 - 8 z, यहाँ z आ रहा है, तो ये भी संख्याओं वाला व्यंजक नहीं है। अब देखो 5 कोष्टक 21 - 7 कोष्टक बंद प्लस 7 × 2, देखो इसमें बिल्कुल भी हमें अंग्रेजी का अक्षर नहीं दिखाई दिया हुआ, नहीं दिख रहा है ना, इसका मतलब ये वाला जो व्यंजक है वो संख्याओं वाला व्यंजक है। तो हम यहाँ लिख देंगे संख्याओं वाले व्यंजक। व्यंजक किसे कहते हैं समझ में आ गया? जब मैंने इस प्रश्नावली की भूमिका पढ़ाई थी ना, वो आप अच्छे से समझो, उसका लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में और इस क्लास के लास्ट में दे दूंगा मैं, वहां मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाई थी ये सभी चीजें, ठीक है ना बेटा। तो संख्याओं वाले व्यंजक पहला कौन सा है? सी है, ठीक है। फिर देखो डी में केवल 5 ही है, संख्या ही है, अक्षर नहीं है ना, तो ये भी है, तो डी भी आपके संख्याओं वाला व्यंजक है। अब देखो यहाँ ई में 3x आ गया, अंग्रेजी वाला अक्षर आ गया, मतलब ये संख्याओं वाला व्यंजक नहीं है। यहाँ भी देखो n अंग्रेजी वाला अक्षर आ गया, ये भी नहीं है। यहाँ देखो 7 × 20 - 5 × 10 - 45 प्लस p, देखो ये p आ गया ना अंग्रेजी वाला अक्षर, मतलब ये भी संख्याओं वाला व्यंजक नहीं है। तो संख्याओं वाले व्यंजक कौन कौन से? एक तो सी वाला और एक डी वाला। आगे समझ में? उतारो पहले। सवाल नंबर 3, निम्न व्यंजकों को बनाने में प्रयुक्त सक्रियाओं योग, व्यवकलन, गुणन, विभाजन को पहचानिए, छांटिए और बताइए कि ये व्यंजक किस प्रकार से बने। यहाँ पर आपको बीजीय व्यंजक दे रखे हैं। अब सबसे पहले तो इनमें सक्रियाओं को पहचानना है। सक्रियाएं मतलब योग मतलब प्लस, व्यंकलन मतलब माइनस, गुणन मतलब गुणा और विभाजन मतलब भाग, ठीक है ना। पहले तो इनको पहचाना है और फिर बताना है कि ये व्यंजक कैसे बने, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले तो हम इनको पहचानेंगे और फिर बताएंगे कि व्यंजक कैसे बने। तो बेटा ध्यान देना, देखो यहाँ पहचानेंगे z + 1, प्लस आ रहा है मतलब कहीं से बना? योग से, तो यहाँ क्या लिखेंगे? योग, ठीक है। z - 1 माइनस आ रहा है, किससे बना? व्यवकलन से, तो यहाँ लिखेंगे व्यवकलन, ठीक है। y + 17 प्लस आ रहा है, किससे बना? योग से, ठीक है। अब देखो आगे y माइनस आ रहा है, किससे बना? यह आ जाएगा व्यवकलन से। इनके बीच में जो चिन्ह है ना उनको पहचाना है आपको, ठीक है बेटा। अब देखो बी में देखो यहाँ पे 17y, देखो जब इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता, गणित और अंग्रेजी के अक्षर के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता, तो वहाँ गुणा का चिन्ह मानते हैं। काहे का मानते हैं? गुणा का, मतलब 17y किससे बना? ये बना गुणन से, ठीक है। y बटा 17, अब बटे में मतलब भाग में, बटे में मतलब भाग में, तो क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे विभाजन, बटे में मतलब भाग में, ठीक है। अब देखो 5z, ये z है बेटा। अब इन दोनों के बीच में भी कोई चिन्ह नहीं है। जब गणित की और अंग्रेजी की संख्या के बीच कोई चिन्ह नहीं होता है तो गुणन होता है, तो ये किससे बना? गुणन से। समझ में आ गया? ऐसे पहचानो। अब यहाँ मुझे बताओ, देखो 2y + 17, 2y, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणन मानेंगे, और यहाँ प्लस भी है तो यहाँ लिखेंगे गुणन, ठीक है। और अब प्लस को क्या कहते हैं? योग। गुणन और योग, 2 से बना ये वाला व्यंजक। पहले तो गुणा हुआ फिर योग हुआ, तो ये दोनों तो गुणन से और फिर इसमें योग किया गया, तो गुणन और योग से। अब देखो 2y - 17, देखो यहाँ तो गुणा और यहाँ व्यंकलन, तो यहाँ क्या लिखेंगे? गुणन और व्यंकलन, व्यवकलन, ठीक है। तो ये व्यंजक किससे बना बेटा? गुणा से और व्यंकलन से। अब देखो यहाँ पर 7m, 7m, देखो कोई चिन्ह इनके बीच में, तो ये व्यंजक कहीं से बना? गुणन से, ठीक है। अब यहाँ देखो 7 - 7m, इन दोनों के बीच में भी कोई चिन्ह है तो गुणा और ये प्लस, तो यहाँ ये व्यंजक 2 से बन रहा है, एक तो गुणन से और प्लस है तो योग से। देखो आगे वाले चिन्ह का कोई मतलब नहीं है, देखो यहाँ तो गुणा है तो गुणन और यहाँ योग है तो योग। अब देखो ये लास्ट m - 3 माइनस आ रहा है, तो ये कहीं से बना? व्यंकलन से, तो ये आएगा व्यवकलन,
ठीक है, तो इस प्रकार से पहले तो इनको हमें पहचानना है। अब हमें ये बताना है कि ये व्यंजक कैसे बने। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ मैं लिखूंगा व्यंजक। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ी आवाज ज्यादा है यहाँ पे। तो देखो, एक तरफ तो हम लिखेंगे व्यंजक और एक तरफ लिखेंगे कैसे बने। ठीक है ना बेटा, कैसे बने। अब देखो व्यंजक सबसे पहले z प्लस 1, z प्लस 1 यही है। तो देखो कैसे बना, z में 1 जोड़ने पर, z में जोड़ा ना बेटा, तो यहाँ क्या लिखोगे, z में 1 जोड़ने पर, ऐसे बना ये वाला व्यंजक। अब देखो ये z माइनस 1, z माइनस 1 बताओ कैसे बना, z में से 1 घटाने पर, z में 1 घटाने पर। ठीक है ना। अब ये देखो y प्लस 17, y प्लस 17 आप बता सकते हो, y में 17 जोड़ने पर कैसे बना, y में 17 जोड़ने पर। अगला व्यंजक क्या है, y माइनस 17 बताओ कैसे बना, y में से 17 घटाने पर, y में 17 घटाने पर। ठीक है ना बेटा, समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ 17y बताओ बेटा ये वाला व्यंजक कैसे बना, y को 17 से क्या करने पर, गुणा करने पर, y में 17 गुणा करने पर। ठीक है, अगला देखो y बटा 17, y बटा 17 कैसे बना, y में 17 क्या करने पर, भाग करने पर, भाग करने पर, ऐसे बना। अब देखो अगला 5z बताओ बेटा कैसे बना, बताओ कैसे बना। अरे भाई गुणा करने पर, तो 5z में 5 गुणा करने पर। ठीक है, अब देखो अगला ये वाला 2y प्लस 17 बताओ कैसे बना, y को 2 से गुणा कर 17 जोड़ने पर, y को 2 से गुणा कर 17 जोड़ने पर, तो क्या लिखोगे, y को 2 से गुणा कर 17 जोड़ने पर। ठीक है, अब देखो अगला लिख सकते हो 2y माइनस 17 कैसे बना, y को 2 से गुणा कर 17 घटाने पर, क्या लिखोगे, y को 2 से गुणा कर 17 घटाने पर। ठीक है ना। अब देखो आगे, अब बना सकते हो बेटा ये वाला 7m कैसे बना बताओ, m को 7 से क्या करने पर, गुणा, m को 7 से गुणा, ये कैसे बना, m को 7 से गुणा कर 3 जोड़ने पर, m में से 3 घटाने पर, बना लोगे ना। तो ये बाकी के जो 2 छोड़े मैंने, ये तुम लोग बनाना और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना बनाकर कि ये दोनों व्यंजक कैसे बने। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। सबसे पहले तो इनकी सक्रियाओं की पहचान करनी है और फिर ऐसे बताना है कि ये व्यंजक कैसे बने। ये दोनों व्यंजक तुम बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। उतारो सवाल नंबर 4, निम्नलिखित स्थितियों के लिए व्यंजक दीजिए। बेटा आपको ये जो स्थितियां दे रखी है इनसे में व्यंजक बनाना है, बीजीय व्यंजक। अब देखो कैसे, देखो ध्यान देना इधर, p में 7 जोड़ना, तो बिल्कुल सिंपल है, p प्लस कर देंगे 7, तो ये बन गया व्यंजक p में 7 जोड़ना। जैसे सवाल नंबर 3 में हमने क्या किए थे, ऐसे व्यंजक दे रखे थे, उसको इस प्रकार से लिखा था कि कैसे बने थे। अब यहाँ बने हुए दे रखे हैं, अब उनको ऐसे लिखना है। ठीक है ना। देखो b में दे रखा है p में से 7 घटाना है, तो p कितना घटाना है, माइनस लिखेंगे 7, घटाना है तो माइनस, जोड़ना है तो प्लस। ठीक है। अब देखो ये वाला c, p को 7 से गुणा करना। अब p है ना, p इसको गुणा करना है किससे, 7 से। अब जब इसको 7 से गुणा करते हैं ना तो ये आ जाएगा 7p। गणित वाला नंबर आगे और अंग्रेजी वाला नंबर पीछे। मैंने कहा था ना पिछले सवाल नंबर 3 में
जब गणित और अंग्रेजी के अक्षर के बीच कोई चिन्ह नहीं रहता है तो गुणा मानते हैं। समझ में आएगी बात? तो ये 7p हो जाएगा। p को 7 से भाग देना, p और इसमें भाग देना है किसका? 7 का। तो ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा और p बटा 7 लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि 7 का भाग दिया है p में। तो भाग को हम ऐसे बटे में भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। समझ में आ गया? ऐसे। अब देखो ये -m में से 7 घटाना, -m घटाना है तो माइनस करना है कितना? 7। -m में से 7 घटाना, ठीक है। अब देखो बेटा f वाला, -p को 5 से गुणा करना, -p को किससे गुणा करना है? 5 से। अब देखो इसको ऐसे लिखो, तो देखो कैसे लिखेंगे? 5 को p से तो -5p हो जाएगा, ठीक है ना। देखो माइनस और प्लस क्या हो जाता है गुणा करने पर? माइनस। जब माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो माइनस हो जाता है, और 5 को p से गुणा करेंगे तो 5p हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ -p को 5 से भाग देना, बेटा -p में भाग देना है तो बटे में, और किससे? 5 से। बहुत आसान है। p को -5 से गुणा करना, p को गुणा करना है -5 से। तो देखो प्लस माइनस माइनस, और 5 को p से गुणा करेंगे तो माइनस का 5p। -p को 5 से गुणा करोगे तो भी माइनस का 5p आएगा, और p को -5 से गुणा करोगे तो भी माइनस का 5p आएगा। आ गया समझ में? ऐसे लिखना था। अब देखो सवाल नंबर 5 में भी सेम है, यही है। निम्नलिखित स्थितियों के लिए व्यंजक दीजिए। ये जो भी स्थितियां हैं इनके लिए हमें व्यंजक देने हैं। तो देखो 2m में 11 जोड़ना, 2m में जोड़ना है तो प्लस कितना जोड़ना है? 11। तो ये बहुत ही आसान तरीके से बन गया। b देखो 2m में से घटाना है 11, तो 2m घटाना है तो माइनस कितना? 11। बहुत आसान है, थोड़ा ध्यान लगाओ बेटा। देखो यहाँ y के 5 गुणे में 3 जोड़ना, y को पहले 5 से गुणा करो और फिर 3 जोड़ो। तो देखो y को 5 से गुणा करेंगे तो 5y, अब जोड़ना कितना है? 3, तो ये 3। तो y के 5 गुणे में 3 क्या करना है? जोड़ना है, ठीक है ना। तो y को 5 से गुणा किया, देखो जैसे यहाँ हमने p को 7 से गुणा किया तो 7p, y को 5 से गुणा करेंगे तो 5y, जोड़ना है तो 3 लिखेंगे। अब देखो y के 5 गुणे में 3 घटाना है, तो y का 5 से गुणा करो पहले, y को 5 से गुणा करोगे तो 5y, और घटाना है तो माइनस कितना घटाना है? 3 घटाना है ना। मजेदार, बहुत ही मजेदार है बेटा। अब देखो y का -8 से गुणा, y को गुणा करेंगे -8 से, तो देखो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो -8y आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ किया था सेम वही है। अब देखो यहाँ f में y को -8 से गुणा करके परिणाम को 5 में से घटाना। पहले y को तो -8 से गुणा करो तो क्या आएगा? -8y। y को -8 से गुणा करके परिणाम को, अब ये परिणाम आ गया कि 5 में से क्या करना है? घटाना है, को 5 में से घटाना। अब ये परिणाम आया ना, इस परिणाम को 5 में से घटाना है, तो 5 लिखेंगे, घटाना है तो माइनस, और कितना घटाना है? माइनस का 8y घटाना है, ठीक है ना। देखो ध्यान से समझो इसको, y को -8 से गुणा करके, y को -8 से गुणा किया तो माइनस का 8y आ गया। परिणाम को 5 में से घटाना, अब ये जो भी आया इसको किस में से घटाना? 5 में से घटाना तो माइनस, और किसको घटाना? -8y को। आगे समझ में? ऐसे लिखना है। अब देखो y को 5 से गुणा करके, y को 5 से गुणा करके परिणाम को 16 में से घटाना। देखो पहले तो y को 5 से गुणा करो तो ये हो गया 5y, आ गया 5y। अब ये जो परिणाम आया, आ गया परिणाम, इसको 16 में से घटाना है, तो यहाँ लिखेंगे 16 माइनस कितना? 5y, ठीक है ना। घटाना है तो माइनस लिखना। अब देखो बेटा ये h वाला, y को -5 से गुणा करके परिणाम को 16 में जोड़ना। y को पहले -5 से गुणा करो तो क्या हो गया? -5y हो गया। y को 5 से गुणा कर दिया हमने, गुणा करके परिणाम को, अब ये जो परिणाम आया इसको 16 में जोड़ना है। इसको क्या करना है? 16 इसमें जोड़
नहीं तो प्लस कितना जोड़ना है, माइनस का 5y। मैंने ये कोष्टक में क्यों लिखा, क्योंकि लगातार दो चिन्ह आ गए आपके, ठीक है ना बेटा। आप चाहो तो ये दो चिन्ह है ना, जैसे यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ भी, इनको हल भी कर सकते हो। कैसे देखो, 5 का तो 5, जब माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आता है, प्लस कितना 8y। तो ये भी आपके सही है और ये भी सही है। अब यहाँ भी देखो 16 का तो 16, प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस आएगा, ठीक है। और पीछे कितना 5y, ये भी सही है और ये भी सही है। आगे बेटा समझ में। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल करने हैं। उतारो पहले, एक सवाल और है, समझ में आया होगा, उतारो। सवाल नंबर 6, देखो छठे सवाल में 2 सवाल है बेटा, ध्यान से समझना। टी और 4 का प्रयोग करके व्यंजक बनाइए। हमें टी और 4 दोनों का प्रयोग करके व्यंजक बनाने हैं। एक से अधिक संख्या सक्रिया का प्रयोग न करें। एक से अधिक संख्या सक्रिया मतलब प्लस माइनस, सक्रिया का मतलब प्लस माइनस, ठीक है ना, गुणा और भाग। तो एक से ज़्यादा सक्रिय का प्रयोग नहीं करना है, या तो प्लस लेना है या माइनस लेना है या गुणा लेना है या भाग लेना है, ठीक है। प्रयोग न करें। प्रत्येक व्यंजक में टी अवश्य होना चाहिए और प्रत्येक व्यंजन में क्या होना चाहिए, टी जरूर होना चाहिए। तो देखो कैसे बनाएंगे, एक बार इन दोनों के बीच प्लस का चिन्ह ले लो, एक बार माइनस का ले लो, एक बार गुणा का ले लो और एक बार भाग का ले लो, बन गए व्यंजक। कैसे देखो, सबसे पहले तो पहला व्यंजक तो टी, इसके बीच में प्लस ले लेते हैं और 4, ये पहला व्यंजक बन गया। दूसरे में टी माइनस ले लेते हैं 4, ये दूसरा व्यंजक बन गया। तीसरे में टी और गुणा ले लेते हैं 4, तो टी को 4 से गुणा करोगे तो क्या आएगा बताओ, 4t आएगा, जैसा हमने पिछले किया। 4 को t से गुणा करेंगे तो 4t आएगा, आएगा ना। एक बार भाग ले लेते हैं तो t भाग में 4 आ जाएगा, बन गया ना, ठीक है। तो देखो 4 तो ये बन गए, और बना सकते हो कैसे, जैसे ये उल्टे कर दो इनको, 4 तो आगे ले लो और प्लस t पीछे ले लो। यहाँ देखो 4 तो आगे ले लो, ठीक है, और माइनस में क्या ले लो, t ले लो, ठीक है। यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको तो आप, क्योंकि दोनों प्लस में है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 4 तो ऊपर ले लो और t नीचे ले लो, ये बन गया, ठीक है ना। तो देखो अब मैं केवल एक ही सक्रिया प्रयोग हो रही है, हर जगह एक ही हो रही है ना, और ये व्यंजक भी बन गए आपके, टी भी आ रहा है हर व्यंजक में। आगे समझ में, ऐसे व्यंजक बनाने। अब देखो बेटा मैंने ये क्यों हटाया, अरे भाई इसका मतलब एक ही होगा, 4 प्लस टी का मतलब भी एक ही होगा, और गुणा में भी ऐसा ही होता है, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये व्यंजक आप ही है। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर बी में y 2 और 7 का प्रयोग करके व्यंजक बनाइए। अब इन 3 का प्रयोग करके व्यंजक बनाने हैं। प्रत्येक व्यंजक में y अवश्य होना चाहिए, मतलब प्रत्येक जो भी व्यंजक बनाओगे इसमें y तो होना ही होना चाहिए। केवल 2 संख्या सक्रियाओं का प्रयोग करें। 2 संख्या सक्रिया मतलब 2 चिन्ह लेने हैं, या तो प्लस माइनस या गुणा भाग, 2 चिन्ह सक्रिया का प्रयोग करें। ये भिन्न भिन्न होनी चाहिए और ये चिन्ह भी अलग अलग होने चाहिए। तो देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो इन तीनों को बनाना है, तो 2 को y से गुणा कर लो, 2y और इसमें 7 जोड़ दो, तो ये व्यंजक बन गया। फिर दूसरा 2 को y से गुणा कर लो और इसमें 7 घटा दो, ये बन गया। फिर तीसरा अब उल्टा कर लो, 7 को y से गुणा कर दो और 2 जोड़ दो, ये बन गया। फिर 7 को y से गुणा कर लो, 7 को y से गुणा कर लो और 2 घटा दो, ये बन गया। बन गया ना। तो इस प्रकार और भी बना सकते हो तुम, आप जितने बनाना चाहो जैसे बना लो। 2y और इसमें भाग लगा दो 7 का, या 7y और इसमें भाग लगा दो 2 का, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये व्यंजक बन गए। आप और भी व्यंजक इन तीनों से बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। यदि समझ में आई हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अधिक से अधिक छात्रों तक इसे पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि ये वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और अगर आप मेहनत का फल मुझे लाइक करके देते हो तो मेरा हौसला बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मैं आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, उतारिए।